एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पे ये चैन बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा होता और अपना गेम खेल रहा होता है। जहाँ टीचर गुस्से में आते हैं और उसको एक जमादम उसके फेस पे झड़ देते हैं कि तुम्हारी ये उम्र पढ़ाई करने की, अपनी लाइफ बनाने की, और तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उनका जवाब देता हुआ भी ये चैन कहता है कि सर, ये मेरी उम्र ये सब चीज़ की नहीं है, ये मेरी जवानी और मेरा यूथ जीने का वक्त है। अगर मैं इसी उम्र में अपना यूथ नहीं जीऊँगा तो मैं आगे अपनी लाइफ में बूढ़ा होने के बाद काफ़ी रिग्रेट करूँगा, जो कि मैं नहीं चाहता। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ, माजो के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ईचन एक फुली जॉयफुल इंसान है जो अपनी लाइफ अच्छे से जीना पसंद करता है। यहाँ वो एक बुक स्टोर में आता है कॉमिक बुक पढ़ने के लिए, जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं बुक उतारते हुए। उस लड़की से बुक उतारते हुए काफ़ी सारे बुक उसके ऊपर गिरने ही वाले होते हैं कि ईचन उसे देखता है और उसे आके बचाता है। पर यहाँ हमें इस लड़की का फेस नहीं दिखा जाता। फिर यहाँ से कहानी स्टार्ट से शुरू होती है ईचन के कैफ़े से, जहाँ पे बालसन उसे बताता है कि अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है तो तुम्हें म्यूज़िक बैंड बनाना होगा। और साथ ही ईचन एक शर्ट खरीदता है। वही शर्ट पहन के हमारी सेगोंग भी बाहर आती है, जिसके बाद वो उससे अपनी शर्त लगाता है बैंड बनाने की। यहाँ वो ये सब अपने फ्रेंड को बताता है, जिसके फ्रेंड का तो दिमाग ख़राब हो जाता है ये चीज़ सुन के कि तुम बैंड कैसे बनाओगे। जहाँ बड़ी मुश्किल से वो अपने स्कूल के पॉपुलर म्यूज़िक आर्टिस्ट को पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि हमें एक बैंड बजाना है, बैंड बजाना है। जब वो लोग कहते हैं कि क्या तुम में से कोई गिटार बजा सकते हैं, तो जैसे ही ईचन गिटार बजाता है उसके गिटार बजाने की इतनी खतरनाक स्किल देख के वो सब डरते हैं और बोलते हैं कि भाई ये बैंड तो बनने से रहा। जहाँ वो उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बढ़िया गिटारिस्ट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो उससे ये भी कहते हैं कि यूडोंग जिन नाम करके एक बंदा है, तुम्हें अगर तुम उसे लेके आओगे तो हम हमारा बैंड बनाएंगे। यहाँ बालसन के पास आता है और उससे उसके बारे में पूछा, जहाँ बालसन उससे बताता है कि अरे यूडोंग जिन, उसे तो मैंने ही म्यूज़िक करना सिखाया है, अब मैं उसके सामने तुम्हें कॉल लगाता हूँ। यहाँ वो यूडोंग जिन को कॉल लगा के बोलता है कि तुम कहाँ पे हो। जहाँ वो बोलता है कि मैं तो माउंटेन में हूँ, जो ऑफ कोर्स झूठ होता है क्योंकि बालसन भी रियलिटी में यूडोंग जिन को नहीं जानता। वो बस ईचन के सामने अपनी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाने के लिए नाटक कर रहा होता है। अब यहाँ ईचन जिसे सब पता लगा नहीं होता, उसे लगता है कि शायद बालसन से तो कोई बात बनी नहीं, तो वो खुद ही यूडोंग जिन को मेल लिखता है। या मेल लिखने के बाद रात में यूडोंग जिन उसका मेल पढ़ता है एंड देन उसके पास आने को रेडी हो जाता है। यहाँ पे ईचन ने उसे बोला होता है कि अगर तुम यहाँ बैंड करने आओगे तो मैं तुम्हें हमारे गेस्ट हाउस में फ्री का खाना और रुकने के लिए दूंगा। जैसे ही यूडोंग जिन का जवाब आता है कि हाँ मैं तुम्हारा बैंड ज्वाइन करूँगा, वो तो खुशी के मारे बस झूम उठता है। यहाँ जो यूडोंग जिन भी सॉल आ चुका होता है और ईचन यूडोंग जिन को लेने के लिए जाता है। और उसी वक्त हमारी एंट्री होती है हमारे इनग्योल की। अब इनग्योल को पता लगता है कि वो 95 में और यहीं पे वो अभी अपने फादर से मिलता है। अपने फादर को देख के वो कहते हैं, फादर आप बोल सकते हो मेरी मदर कहाँ है और आप कैसे बोल सकते हो। और जिसकी ये सारी बातों से परेशान होने के बाद ईचन भी कहता है कि वो देखो सामने यूएफओ। जब वो कहता है कहाँ है यूएफओ, तो इतने में वो धक्का दे के वहाँ से भाग जाता है और इनग्योल भी उसका पीछा करता है। उसी समय यूडोंग जिन आता है जो कि ईचन का वेट कर रहा होता है। यहाँ पे इनग्योल हमारे ईचन से बोलता है कि मैं ही यूडोंग जिन हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा म्यूज़िक आता है, मुझे सब कुछ आता है। जहाँ ईचन उसे कंफर्म करने के लिए यूडोंग जिन के बचपन से काफ़ी सारी चीज़ें पूछता है, जो कि ऑफ कोर्स फ्यूचर में तो यूडोंग जिन काफ़ी फेमस गिटारिस्ट होता है। इस वजह से इनग्योल को उसके बारे में सब पता होता है क्योंकि वो उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ता आ रहा था, तो वो भी सारे सवालों का जवाब सही देता है। जहाँ पे ईचन को भरोसा हो जाता है कि यही यूडोंग जिन है। यहाँ बस में जाते समय ईचन को कंटिन्यूसली इनग्योल घूरे जा रहा होता है। ये चीज़ें ईचन को काफ़ी अनकम्फर्टेबल लगती हैं। बट खैर वो बाद में इनग्योल को अपने बैंड के सामने खड़ा करके बोलता है कि ये रहा तुम्हारा यूडोंग जिन। अब ऑफकोर्स उन लोगों को पता था यूडोंग जिन कैसे दिखता है, तो वो साफ समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। देन फिर वो कहते हैं क्या ये यूडोंग जिन है। जहाँ पे हमारे इनग्योल की सच्चाई पकड़ी जाती है एंड वो बैंड वाले लोग काफ़ी बुरी तरीके से उनके पिटाई करके चले जाते हैं। जहाँ पे इनग्योल का हाल कुछ ऐसा और ईचन का हाल कुछ ऐसा होता है। अब दोनों ही एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं कि तुम्हारी हिम्मत क्या है तो मेरे साथ झूठ बोलने की। और यहाँ पे इनग्योल को पता लग चुका होता है कि इसके फादर ने एक लड़की की वजह से बैंड स्टार्ट करने को सोचा है। जब वो भी अपने फादर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मोम के अलावा किसी और लड़की के पीछे पड़ने की। अब हम यहाँ चुंगा को देखते हैं जो कि इनग्योल की मदर होती है, जिससे सेग्योन उससे बात करने की कोशिश करती है। जहाँ पे चुंगा उससे पूछती है
कि क्या तुम उस लड़के को लाइक करती हो। जब वो पूछते हैं कौन सा लड़का, तो वो उसे ड्राइंग करके दिखाते हैं ईचन की, जहाँ पे ईचन की ड्राइंग देखने के बाद सेग्योन उसे बताती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर फिर भी वो थोड़ा इंटरेस्टेड लड़का है तो मैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, पर उसे लाइक नहीं करती। यहाँ एंगल जिसका दिमाग खराब हुआ जा रहा होता है ये सोचती कि मैं वापस प्रेजेंट में कैसे जाऊँगा, जहाँ वो उसी शॉप के सामने जाता है जहाँ से वो टाइम ट्रेवल करके बाहर निकला था। वो शॉप, यहाँ वो शॉप के सामने जाके अपनी आईज क्लोज करता है और फिर अपनी आईज ओपन करके सोचता है कि क्या पता मैं प्रेजेंट में आ रहा हूँ, पर वो तब भी नहीं आता। जिसके बाद वो उस शॉप के अंदर जाता है और वहाँ पे पूछता है कि क्या आपको किसी लाविदा म्यूज़िक के बारे में पता है, वीवा लाविदा के बारे में। जहाँ वो कहता है नहीं, मैं तो 10 साल से शॉप चला रहा हूँ, मैंने तो ऐसी कोई म्यूज़िक शॉप नहीं सुनी। अब इनके लिए उस शॉप से बाहर आता है ये सोच के कि क्या पता मैं दरवाज़ा खोलूँ और मैं वापस प्रेजेंट में चला जाऊँ। जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलता है सामने बहुत तेज़ एक रोशनी आती है, मानो कि वो वापस प्रेजेंट में आ चुका हो। जैसे ही वो अपनी आँखें खोलता है तो उसे पता लगता है कि वो प्रेजेंट में नहीं, अभी भी पास्ट में ही होता है। ये चीज़ देख कि उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा होता है। यहाँ उसे याद आता है कि लाविदा म्यूजिक शॉप वाले ओनर ने उसे एक रिसिप्ट दी थी, कहा था कि तुम इसे बिल्कुल मत खोना। जहाँ वो उस रिसिप्ट को खोल के देखता है तो उसमें उसका कॉल नंबर होता है। वो फ़ौरन जाके उस नंबर पर कॉल मिलाते पर पता लगता है कि ये नंबर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बात तो उनके बेचारे की हवा ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ उसे काफ़ी भूख लग रही होती है, जहाँ उसे ध्यान आता है कि उस बंदे ने उसे काफ़ी सारे पैसे दिए होते हैं, तो वो उन पैसों को निकाल के काफ़ी सारा सामान खरीदने बाहर आता है। पर जैसे ही वो देखते हैं कि जो नोट उसके पास अभी हैं वो तो अभी तक इस दुनिया में लागू ही नहीं हुए, तो वो उससे कुछ खरीद नहीं पाता। ये एज सिंपल, अगर आपके पास 2000 का नोट हो और आप उसे 2010 में चलाने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि 2010 के टाइम पे 2000 का नोट था ही नहीं। वही सेम चीज़ उसके साथ हो रही होती। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो हमारे पुराने चैनल पे देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आप हमारे नए चैनल खुशी अहमद के नेम से उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। साथ साथ या तो आप इस चैनल को इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं जिसका लोगो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। यहाँ यीचन जो कि इनको तो काफ़ी बुरा भला कहता हुआ घर आ रहा होता है, जहाँ उसकी ग्रैंड मदर बोलते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारे साथ वाला बंदा क्यों नहीं आया। जहाँ वो कहता है वो बंदा अच्छा नहीं था। उससे ग्रैंड मदर पूछे क्यों, वो बदसूरत था। जहाँ पर वो कहता है हाँ वो बदसूरत था। पर जैसे ही वो इनगुल के बारे में सोचता है कि नहीं वो बदसूरत तो नहीं था, वो तो काफ़ी हैंडसम था। उसके दादी कहते तो क्या वो बेवकूफ़ था। फिर वो कहता है हाँ वो बेवकूफ़ था। फिर जैसे वो इनगुल के बारे में सोचता है नहीं वो बेवकूफ़ भी नहीं था, वो तो मुझे समझदार लग रहा था। तो उसकी दादी कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारा पढ़ाई करने का मन ही नहीं है, क्योंकि यीचन ने अपनी दादी से कहा था कि वो उसका एक ट्यूटर उसे पढ़ाने के लिए आने वाला है, जो उसने झूठ बोला था ताकि यूदोंगजिन को वो अपने गेस्ट रूम में रुकवा सके। अब यहाँ हमें इनगुल के बचपन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी मदर से पूछता है कि मदर क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है। जहाँ उसकी मदर कहती है कि मैं एक्चुअली ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ, मैं ऑर्फन हूँ और इससे ज़्यादा जो भी बातें हैं वो सीक्रेट है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम बड़े होगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी। अब इनगुल अपने मदर के बारे में सोच के काफ़ी बुरा फील कर रहा होता है और फिर रोड के किनारे सो रहा होता है कि अचानक आधी रात में उसे एक फ़ोन बजने की आवाज़ आती है। वो जाता है तो वो जब जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि लाविदा म्यूजिक शॉप का ओनर होता है। वो उसे कहता है तुम्हें कैसी लगी मेरा ट्रिप। इनगुल उसे कहता है कि मैं वापस कैसे घर जाऊँगा, तुम मुझे जल्दी बताओ। तो बंदा कहता है कि ये तुम्हारी ट्रिप है, ये तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा कि तुम्हें वापस कैसे जाना और कब जाना है। अब इनगुल से कहता है कि पर कम से कम मुझे कोई हिंट दो, कुछ तो दो। जहाँ वो कहते हैं नहीं, तुम्हें अपने यहाँ आने का कारण भी खुद पता लगाना पड़ेगा और वापस जाने का भी रीज़न, और साथ साथ तुम्हें अपनी ये वाली ट्रिप एंजॉय करनी होगी। अब मैं तुम्हें अगली बार फ़ोन करके थोड़ा और इस बारे में बताऊँगा। फिर वो फ़ोन कट कर देता है और बेचारा इनगुल हेलो हेलो करता हुआ रह जाता है। यहाँ हम यीचन को देखते हैं जो कि वापस यूदोंगजिन को मैसेज करता है, पर पता लगता है यूदोंगजिन को जब यीचन लेने नहीं आता तो किसी और ने यूदोंगजिन को पहचान के उसे अपने बैंड में शामिल कर लिया और बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद इत्तेफाक से उसे इनगुल भी स्कूल के बाहर मिलता है। वो इनगुल का कॉलर पकड़ के कहता है कि अगर तुम उस दिन मुझसे झूठ नहीं बोलते तो आज यूदोंगजिन मेरे बैंड में होता। अब वो उसे कहता है कि तुम मेरे सामने कभी मत आना, और वहाँ से जाने लगता है। पर फिर भी इनगुल उसके पीछे ही आ रहा होता है। वो उसे गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं। तो इनगुल उसे बताता है कि मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और इनगुल कंटिन्यूसली हमारे
ईजन के पीछे पड़ा होता है। यहाँ सेग्योन एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का टिकट लेके चुंगा के डेस्क पे रख देते हैं। यहाँ चुंगा अपना लॉकर खोलते तो वो देखते कि उसकी पेंटिंग किसी ने फाड़ रखी है, साथ ही उसके कपड़े भी किसी ने फाड़ रखे हैं। इतने में वो समझ जाती है कि उसकी धुलाई होने वाली है और इतने में कुछ लड़कियाँ उसे बुली करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती हैं। अब ईजन जो कि इनग्युल से दूर भागते भागते थक चुका होता है, उसे फाइनली अपनी एक फ्रेंड मिलती है जिसका वो कोट उधार लेता है और उसके पीछे ही इनग्युल आ जाता है। वो जल्दी से उसका कोट पहन के दूसरे स्कूल में एज अ स्टूडेंट दाखिल होता है ताकि वो इनग्युल से पीछे छुटवा सके। अब गार्ड तो ईजन को जाना चाहता है क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहन रखी होती है, पर हमारे इनग्युल ने कुछ नहीं पहना होता तो वो उसे रोकता है कि तुम यहाँ की स्टूडेंट नहीं हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ ईजन एक बॉल पकड़ता है और उसे स्मैश करता है, जिसकी ये टेक्निक देख के टीचर कहते हैं कि लगता है मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। जब उसे ध्यान आता है कि ईजन है तो टीचर उसके पीछे पड़ जाता है कि तुम वहीं रुको, मुझे तुमसे अपने हिसाब क्लियर करना है। फिर तो ईजन और टीचर दोनों की भागा दौड़ी शुरू होती है और इतनी खतरनाक वाली कि आप देख देख के लौट पॉट हो जाएंगे। टीचर से बच के ईजन एक बेसमेंट में आता है जहाँ पे वो देखता है चुंगा को रखा हुआ, क्योंकि उसके बुली ने चुंगा को वहीं बंद करा होता है। अब यहाँ इनगुल जो कि चुंगास की वजह से काफ़ी डर चुका होता है, उसे लगता है क्या पता चुंगा चिल्ला के उसे पकड़वा दे, तो वो चुंगा का मुंह बंद करवा के कहता है प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, मेरे अंदर कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैं बस यहाँ पे छुपने के लिए आया हूँ। यहाँ बाहर इनगुल ईजन का वेट कर होता है जहाँ वह आती हुई सेग्योन को देखता है। सेग्योन को देख के वो काफ़ी हैरान होता है और उससे कहता है आंटी आप यहाँ? और ये आंटी सुन के बेचारी सेग्योन पलट के बोलती है आंटी तुमने मुझे आंटी बोला? वो कहते हैं हाँ, पर मैंने सोचा नहीं था आंटी कि आप मुझे यहाँ मिलोगे। अब आंटी वर्ड सुनकर तो कोई किसी भी लड़की को बुरा लगेगा। इन तो हमारी सेग्योन भी उसे काफ़ी कुछ बुरा वाला सुनाती है। फिर बाद में यहाँ हमें सेग्योन की लाइफ के बारे में बताया जाता है कि बचपन से ही सेग्योन काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी पॉपुलर रही है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है हमेशा उसकी सेग्योन की मदर ने। उस जिस भी चीज़ से सेग्योन को फेम हासिल होता था वो वही चीज़ सेग्योन से करवा देते, फिर चाहे वो मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो या फिर सेलोलिस्ट ही हो। ये चीज़ उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके फादर का मानना ये था कि सेग्योन बच्ची है और उसे अपना बचपन जीना चाहिए, पर उसकी मदर ये बात नहीं समझ रही थी। और देखते ही देखते उसके फादर और उसकी मदर का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद उसकी मदर ने किसी और बंदे से शादी कर ली। पर यहाँ सेग्योन जो कि अपनी मदर की बात मान के काफ़ी परेशान हो चुकी होती है, वो उसमें कुछ नहीं कर पाती। देखते देखते सेग्योन बड़ी हो जाती है अपनी मदर के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए। और यहाँ पे इनगुल से कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, आपके फादर ने मुझे एक बहुत अच्छा म्यूजिक सिखाया था, मैं उन्हें थैंक यू करना चाहता हूँ। और यहाँ हम ईजन को देखते हैं जो उससे बात कर ही रहा होता है चुंगा से कि अचानक से टीचर आते हैं। टीचर जैसे ही रूम खोलते हैं वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता, तो ईजन हमारी चुंगा को लेके बाहर भाग रहा होता है और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना। यहाँ इनगुल उसे कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने मेरी मदद की थी, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि एग्जैक्टली मेरे फादर ने किस चीज़ में तुम्हारी मदद की थी? जब वो बताता है कि आपके फादर ने मुझे म्यूज़िक बनाने में हेल्प की थी, मुझे गिटार बजाना सिखाता, तो ये चीज़ देख के वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे फादर को म्यूज़िक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उसे अच्छा खासा सुना के वहाँ से चली जाती। अब यहाँ ईजन चुंगा से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे बता सकती हो, तुम जब भी चाहोगे मैं तब आकर तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। यहाँ वो चुंगा का नाम जानना चाहता था क्योंकि चुंगा उससे कुछ बोल ही नहीं होती, बिकॉज इनफैक्ट चुंगा डेफ होती है जो ना तो बोल सकती है ना तो सुन सकती है। यहाँ वो हमारे चुंगा का नेम टैग पढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ चुंगा को लगता है कि शायद ईजन कुछ गलत करने जा रहा है, तो वो उसका हाथ मोड़ के रख देती है। और यहाँ सेग्योन उसके हाथ से आराम से बाहर निकल के उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा और तुम्हें पता है मैं कितना पावरफुल हूँ, तो जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुम मेरे पास आना, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा। यहाँ सेग्योन इनगुल को बात करता हुआ ईजन भी देखता है और वो भागते हुए आता है कि क्या हुआ सेग्योन, क्या ईजन ने तुम्हें कुछ करा? अब यहाँ ये देख के सेग्योन कहते हैं क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जहाँ ईजन तो कहता है नहीं और इनगुल कहता है हाँ। अब इन दोनों का ये जवाब सुनकर सेग्योन को बड़ा गुस्सा आता है और वहाँ से जाने लगती है। इनगुल यहाँ सेग्योन का नाम देख के सब समझ जाता है कि सेग्योन ही वो लड़की जिसकी वजह से ईजन अपना बैंड स्टार्ट करने वाला, जहाँ उसे काफ़ी गुस्सा होता है। अब यहाँ वो कन्फ्यूज होता है कि पापा ने कहा था कि उनकी फर्स्ट लव मेरी मॉम थी, पर यहाँ तो ये सेग्योन है, और सेग्योन ने मुझे कहा था फ्यूचर में कि उसकी फादर मिस्टर वीवा है, पर वो कह रही है उसके फादर मिस्टर वीवा नहीं है। आखिर ये माजरा का है। यहाँ पे ईजन इनगुल को रोक के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सेग्योन को रुलाने की, जहाँ दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होनी स्टार्ट हो जाती है।
देखते हैं, हम सेग्योन को देखते हैं जो कि अपना सेल्वो बजा रही होती है, अपना म्यूज़िक बना रही होती है, जिसके पास उसके फादर आते हैं। तुम्हारे फादर से कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपसे कभी मिलना नहीं चाहती। और ये उसके फर्स्ट फादर होते हैं जो कि शायद मिस्टर वीवा ही होता है, वो म्यूज़िक शॉप वाले। यहाँ सेगन की मदर उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी हायर स्टडी करने के लिए और साथ ही म्यूज़िक अच्छे से सीखने के लिए तुम्हें यूएस जाना चाहिए, जहाँ वो सेगन को इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि तुम अपना सामान पैक करो और तुम्हें यूएस जाना है। ये चीज़ देख के सेगन काफ़ी हैरान होती है, जिससे मिलने ईचन आता है। अब ईचन उसे कहते हैं कि सेगन कुछ भी हो जाए प्लीज़ तुम मेरे बैंड में आना, मेरे बैंड का कॉन्सर्ट देखना, वो मैंने तुम्हारे लिए ही रखा है। अब उसे सेगन क्या ही बताती कि उसका बैंड होने से पहले सेगन कोरिया छोड़ के जा चुकी होगी। यहाँ एनगल जो कि ईचन के पीछे होता है वो कहता है कि तुम्हें सेग्योन का पीछे छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम रियल में किसी और से शादी करोगी। ये चीज़ सुन के ईचन को गुस्सा आता है, वो उसको पकड़ के कहता है कि तुम आखिर हो कौन, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एनगल मन मन में कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ। ये कहता है वो में ईचन कहता है उसे बोलो ना तुम चुप क्यों हो, क्या तुम कहीं और से आए हो। वो कहता है कि हाँ मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ से तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो कहता है क्या तुम किसी फ्यूचर वगैरह से आए हो क्या। एंगल कहता है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहता है हाँ तुम्हारी अजीबोगरीब बातों से लगता है कि तुम पागल हो, और वहाँ से जाने लगता है। अब एंगल फिर हमारे ईचन का पीछा करने लगता है और ईचन फिर उसे बोलता है मेरे पीछा मत करो, जहाँ उन दोनों की भी लड़ाई उन दोनों की भागम दौड़ी शुरू हो जाती है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो हमारे पुराने चैनल पे देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आप हमारे नए चैनल खुशी अहमद के नेम से उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। साथ साथ या तो आप इस चैनल को इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं जिसका लोगो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। अब पीछा करते करते एनगुल आ जाता है ईचन के घर पे, जहाँ वो रियल में देखता है कि उसकी दादी माँ जिंदा, दादी माँ का एक गेस्ट हाउस है जहाँ वो अभी तक यही सोचता आ रहा था कि उसके फादर ने उसे झूठ बोला होगा। घर आने के बाद जब वो अपने फादर की रिपोर्ट कार्ड देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके फादर की बहुत ख़राब कंडीशन चल रही है पढ़ाई में। यहाँ उसकी दादी उसके फादर को काफ़ी कुछ सुना रही होती है जिसे बचाने के लिए ईचन बीच में एनगुल बीच में आके कहता है कि मैं इसका ट्यूटर हूँ और आज से मैं ही इसे पढ़ाऊँगा। अब अपने दादी से बचने के लिए ईचन भी झूठ बोलता है कि हाँ ये मेरा ट्यूटर है दादी, ये मुझे आज से पढ़ाएगा। अब दादी तो दादी होती है तो वो अपना पर्सनली चेक करना चाहते हैं कि क्या एनगुल के अंदर वो योग्यता है कि वो उसके ग्रैंडसन को पढ़ा सके। यहाँ वो पूरे पलटन को लेके एनगुल को एक बहुत मुश्किल सवाल देती है सॉल्व करने के लिए, जो कि सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, और उसे एक लिमिटेड टाइम देते हैं कि तुम्हें 25 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब यहाँ सारे लोग देखने लगते हैं एनगुल जो कि वो कैसे करेगा, पर आपको तो पता है एनगुल अपनी क्लास का टॉप स्टूडेंट है तो उससे कुछ भी करवाना मुश्किल नहीं होगा। जैसे ही वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता है उसके सॉल्व करने को देख देख के जो लोग अभी दादी माँ की साइड में थे वो एनगुल के साइड आके बैठते हैं। यहाँ तक कि दादी माँ हैरान होती है कि इस लड़के ने इतना मुश्किल क्वेश्चन कर कैसे रहा है। एंड फाइनली सब खत्म होने के बाद जब दादी माँ सब चेक करती हैं उसका आंसर तो वो बिल्कुल सही निकलता है, और वो एनगुल के सामने वो करती हैं और उसे बोलते हैं प्लीज़ तुम मेरे ग्रैंडसन को पढ़ा। और यहाँ खुद ईचन के तोते उड़े होते हैं कि एनगुल ने इतना मुश्किल सवाल कर कैसे लिया। वो अपनी दादी से कहता है कि दादी माँ इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये बंदा मेरा ट्यूटर उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। जहाँ दादी माँ कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैंने फैसला करा है तो यही बनेगा। अब अपने ट्यूटर को ढूंढने की खुशी में दादी माँ एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है रात में सारे स्टूडेंट के लिए, सारे ईचन के दोस्तों के लिए। अब ये सारे दोस्त बैठ के रात में अच्छे खाना पीना कर रहे होते हैं। इस पार्टी में बालसन भी आता है। बालसन से ईचन कहते हैं कि देखो ये रहा तुम्हारा यूदोंगजिन, मैंने इसे ढूंढ लिया। अब यहाँ बालसन जो कि यूदोंगजिन को जानता नहीं है तो उसे लगता है कि क्या पता ये चंद रियल में यूदोंगजिन ढूंढ लिया हो। तो वो एनगुल के गले लग के कहता है यूदोंगजिन तुम मुझे कितने टाइम बाद मिले, तुमने मुझे पहचाना। इतने में वो उसके कान में कहते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, जो कि इस गधे को ये नहीं पता कि मैं यूदोंगजिन को जानता हूँ, और प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। जहाँ एनगुल कहता है कि तुम्हें ये हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, ईचन को पहले से ही पता है कि मैं यूदोंगजिन नहीं हूँ, वो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। और ये चीज़ देख कर तो बेचारे के तोते उड़ जाते हैं। बालसन उससे कहता है कि हाँ शायद मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, यूदोंगजिन नहीं है। जहाँ ईचन कहता है कि मुझे सच बताओ तुम यूदोंगजिन को नहीं जानते ना। जब वो कहता है हाँ तो बेचारे की बहुत बुरी वाली धुलाई होती है। अपने फादर को इस तरीके से दादी के साथ एंजॉय करता हुआ देख के एनगुल याद करता है कि बचपन में जब एनगुल पैदा हुआ था
तो उसकी दादी ही थी जिसने इनगुल को बचपन से बड़े प्यार से पाला हुआ था। और ऐसे ही पालते पालते एक दिन उसके दादी की मौत हो जाती है, जहाँ पे वो काफ़ी उदास फील करते हैं। यहाँ ग्रैंड मदर यीचन और इनगुल दोनों को एक ही रूम देती है सोने के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने इतनी जल्दी इनगुल के रूम का इंतज़ाम नहीं करा होता। यहाँ हम रात में देखते हैं कि दोनों बाप बेटी बिल्कुल एक तरीके से सो रहे होते हैं, जिससे साफ पता लगता है कि ये बिल्कुल ही फादर एंड सन है। यहाँ भी इनगुल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब लोग बाथ टब में होता है, जहाँ ये लोग नोटिस करते हैं कि उसके फादर की कंधे पे एक मार्क है, जहाँ पता लगता है उसके फादर बताते हैं कि ये मार्क मुझे बचपन में ही आया था, जिसकी वजह से मेरी पूरी दुनिया ही पलट गई थी। अब यहाँ इनगुल उस मार्क को देख के सोचने लगता है कि ये वो मार्क तो नहीं जिसकी वजह से फादर की आवाज़ चली गई हो। अब यहाँ हम सेगयोन को देखते हैं जो कि स्कूल प्रिंसिपल वगैरह के पास होती है, जहाँ प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि अगर तुम प्लीज़ किसी को मत बताना कि तुम US जा रही हो, क्योंकि अगर तुमने किसी को बताया तो सब लोग पैनिक करेंगे। और यहीं पर ये चीज़ चुंगा को बता रखी होती है सेगयोन ने कि मैं US जा रही हूँ, और साथ में से ये भी कहते हैं कि तुम किसी और को भी मत भूलना। नेक्स्ट मॉर्निंग इनगुल की आंख खुलती है, जहाँ वो देखता है कि यीचन ने उसके लिए नोट लिखा है कि बगल में मैंने अपने कपड़े रखे हैं और अपने कुछ और भी सामान रखे हैं, और खबरदार कि तुम यहाँ पे 12 दिन के लिए रुके, थोड़े टाइम के लिए तुम आए तो थोड़े दिन में चले जाना। यहाँ पे इनगुल भी यीचन के स्कूल में आता है और वो पूछता है कि यीचन की क्लास का है, पर क्लास ढूंढते ढूंढते वो यीचन के बैंड रूम में पहुंचता है और वहाँ पे अपना गिटार बजाना शुरू करता है। गिटार की आवाज़ सुन के उसके बैंड के लोग भी काफ़ी खुश होते हैं, साथ ही यीचन को भी गिटार की आवाज़ आती है। यीचन और माजो दोनों ही भागते भागते रूम के अंदर आते हैं, पर तब तक वहाँ से इनगुल जा चुका होता है। वो अपने पार्टनर से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई बंदा था, वो कहता है हाँ, पर वो बंदा बहुत हैंडसम था और वो अभी अभी निकला है। अब यहाँ बाहर आने के बाद यीचन फैसला करता है, माजो से कहता है कि तुम अंदर स्कूल के देखो, वो लड़के को मैं बाहर देखता हूँ, और हमें किसी भी हालत में उस लड़के को पकड़ना है, क्योंकि वही हमारे बैंड का गिटारिस्ट बन सकता है। यहाँ वो जा ही रहा होता है कि सडनली उसे इनगुल दिखता है और वो भागते भागते इनगुल की गोद में आ जाता है। इनगुल भी यीचन से कहते हैं क्या तुम अब मेरी गोद से उतरोगे, तुम्हें क्या मैं तुम्हारा कोई प्रिंस लगता हूँ? जहाँ वो कहता है हाँ हाँ, तुम भी मेरी कोई क्वीन वगैरह नहीं हो। अब यहाँ हम चुंगा को देखते हैं जो कि मोमेंट याद कर रहे होते हैं कि वो लाइब्रेरी में से बुक निकाल रही होती है, बुक स्टोर में से, जहाँ बहुत सारे बुकें उसके ऊपर गिरने लगती हैं। तो सडनली यीचन आके उसे बचाता है, और चुंगा ही वो लड़की होती है जिसको यीचन ने बचाया होता है, और तब से चुंगा के मन में यीचन के लिए फीलिंग आने लगती है। अब चुंगा सेगयोन का दिया हुआ म्यूजिक कॉन्सर्ट का टिकट देख के सोचते थे खैर मैं तो कोई म्यूजिक नहीं सुन सकती, क्यों ना मैं ये यीचन को दे दूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि यीचन और सेगयोन साथ में रहें। अब यहाँ वो यीचन के पार्ट टाइम जॉब पे आखिर से वो टिकट देती है सेगयोन के नेम से, जिसे देख के यीचन को लगता है कि सेगयोन ने ही उसे बुलाया होता है। एंड इन फैक्ट कॉन्सर्ट में सेगयोन चुंगा का वेट कर रही होती है कि चुंगा आएगी। यहाँ पे हमारा बैंड स्टार्ट होता है और ख़त्म भी होता है। जब तक हमारा यीचन पहुँचता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। यीचन को देखने के साथ ही सेगयोन गुस्सा करती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए, तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरे को नहीं देखोगे, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मैंने तुम्हें पहले से ही मना करा। और वो उसे काफ़ी कुछ बुरा भला कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बैंड बना लोगे, बैंड बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इसकी बात को रोकते हुए इनगुल बीच में ऐसे कहते हैं कि ज़रूर हम दोनों बैंड बनाएंगे और तुम्हें हासिल करके रहेंगे। जहाँ इनगुल यीचन को ऊपर बुलाता है स्टेज पर, वहाँ पे अपना गिटार बजाना शुरू करता है। उसका गिटार देख के जो भी जनता वहाँ से जा रही थी वो वापस आती है, एंड दोनों का कुछ ऐसी टीम अप होती है कि दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जहाँ पे वो पूरा फेमस हो चुके होते हैं। और इनगुल पहली बार अपने फादर के साथ कोई म्यूजिक शो परफॉर्म करके काफ़ी खुश हो रहा होता है कि फाइनली मेरे फादर ने मेरा म्यूजिक सुना और वो मुझ पर ज़रूर प्राउड करेंगे। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद यीचन इनगुल से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों बताया कि तुम इतना अच्छा गिटार बजाते हो। इनगुल कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था पर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब यहाँ पर इनगुल से कहता है कि प्लीज़ तुम मेरा बैंड शामिल कर लो ताकि मैं सेगयोन को पटा सकूँ। ये चीज़ सुन के इनगुल जो गुस्सा आता है, क्या तुमने बैंड को मजाक समझ रखा है, तुम एक लड़की को पटाने के लिए बैंड बनाना चाहते हो। और वो उसे काफ़ी सारा ज्ञान देता है। अब यहाँ दोनों में थोड़ी बातें हो रही होती है। यीचन उसे बताता है कि ये मेरी लाइफ के आखिरी लम्हे होंगे जहाँ मैं इंजॉय करूँगा, क्योंकि स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं डायरेक्ट जॉब करूँगा और पैसे कमाऊँगा ताकि मैं अपनी दादी माँ के ऊपर कोई भी बर्डन ना बनूँ। और इस वजह से मैं कॉलेज भी ज्वाइन नहीं करूँगा, तो स्कूल एक लास्ट जगह है जहाँ मैं पढ़ाई करूँगा और अपने आप को एंजॉय कर सकता हूँ। इस वजह से मैं अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में कोई भी
सिगरेट ना रखो। इतने में ईचन नोटिस करता है एक बच्चे का बैलून उड़ के जा रहा है। वो जैसे उस बैलून को पकड़ने जाता है, सामने से एक कार आती है जिससे उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। केंगुल उसे बचाता है और उसे रोक के ज़मीन पे गिराता है कि क्या तुम ठीक हो। इतने में केंगुल को याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि वो मार्क आने से उसकी लाइफ बदल गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईचन की दोबारा आवाज़ चली जाए। वो फ़ौरन चेक करने जाता है, पर ईचन उसे कहता है क्या तुम किसी तरीके से परवर्ट हो जो मेरे अंदर मार्क चेक कर रहे हो किसी तरीके का, क्या तुम मेरे ऊपर वो करना चाह रहे हो। एंगल कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा। जहाँ वो शौक होता है कि मेरे फादर के ऊपर निशान नहीं आया, यानी कि मेरे फादर से कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और मुझे सावधान रहना होगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।